Jai Hind cadets, welcome back. Myself Vijay welcomes to all of you at the online platform of ATOS Defense Academy. दोस्तों मैं विजय आप सभी का ATOS डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। और आप जानते हैं इंग्लिश की क्लास लेकर के हम आए हैं और इस इंग्लिश की आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन को कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे। डिफेंस के पर्पज से NDA CDS, एयरफोर्स, XY ग्रुप, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, CPSI, ये सब एग्जाम के लिए हम लोग देखेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग मिनिमम वर्क करके मैक्सिमम गेनिंग करते हैं। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स नहीं करते, बहुत ढेर सारे रूल्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मिनिमम पढ़ने के बाद एकदम सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोग सबको जानते हैं, इसके पहले भी ये होता आ रहा। आप जानते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन आने की, वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोनाउन के केस को ही देखिए। आज की भी क्लास जानते हैं प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों ये देखने वाले हैं क्वेश्चन एक इस तरह से आता है। जैसे क्वेश्चन दोस्तों आता है आइदर रवि और गीता। क्या लिखा दोस्तों? आइदर रवि और गीता शुड ट्राई। अब क्वेश्चन यहां लिखेगा हिज लिखा जाए या हर, यहां लिख दिया जाए बेस्ट टू हेल्प द पुअर। एक क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने ये लिखा, ठीक। एक ऐसे लिखा कि नाइदर निधि नार अरविंद ट्राइड लिखा जाए देयर हिज हर बेस्ट टू हेल्प द बिगर। ये दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को देखा जाता है कि लगातार पूछा जा रहा है इस पैटर्न पर, इस पॉइंट से क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें हमको ये ऑप्शन दिया गया है क्या कि आइदर रवि और गीता शुड ट्राई हिज ऑब्लिक हर बेस्ट टू हेल्प द पुअर। इसमें हमको यही फाइंड आउट करना है दोस्तों कि यहां पर क्या होगा, हिज लिखा जाए या हर लिखा जाए। और नीचे क्वेश्चन में क्या है कि नाइदर निधि नार अरविंद ट्राइड दियर हर हिज बेस्ट टू हेल्प द बेगर। ठीक है, तो यहां पर हमें दोस्तों ये जज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों देखते हैं, एक चीज देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या कि जब भी एक चीज माइंड में रखिए दोस्तों, कभी भी अगर सेंटेंस में आइदर लिखा हो या सेंटेंस में नाइदर लिखा हो, क्या लिखा हो, आइदर लिखा हो या नाइदर लिखा हो, उसके बाद यहां पर कोई सब्जेक्ट लिखा हो, क्या लिखा हो, फिर यहां आप जानते हैं कंजंक्शन का रूल है कि आइदर होगा तो यहां पर आर होगा दोस्तों, और नाइदर होगा तो यहां पर नार होगा, और फिर कोई सब्जेक्ट लिखा हो, क्या लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो। ठीक है, और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमको यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना हो। क्या यूज करना हो? पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना हो, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव आप जानते हैं क्या क्या होता है, माई, और, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दोस्तों, ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी शो करता है। क्या शो करता है? अपने की अंग्रेजी। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये अपने सब्जेक्ट के साथ स्वयं या खुद की अंग्रेजी को शो करता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए
कि इसका रूल ये है, जब भी कभी किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को आइदर आर या नाइदर नार से जोड़ा जाएगा तो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। बाद वाले के अकॉर्डिंग, बाद वाले का प्रोनाउन अगर ही होगा तो आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव हम हिज यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग हिमसेल्फ यूज करेंगे। अगर बाद वाले सब्जेक्ट का प्रोनाउन सी होगा तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव हर यूज करेंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ यूज करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखें दोस्तों, यहाँ क्या लिखा, आइदर रवि आर गीता, यहाँ रवि लिखा है, यहाँ गीता लिखा है, तो लास्ट में कौन आया, गीता। तो आप जानते हैं गीता का प्रोनाउन दोस्तों क्या होता है, सी। अगर सी हो रहा है तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा दोस्तों क्या होगा, हर। क्या होगा, हर। लेकिन नीचे वाले में देखें कि नाइदर निधि नार अरविंद, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, निधि, और यहाँ क्या लिखा है, अरविंद। तो लास्ट में दोस्तों कौन आया, अरविंद आया, लास्ट में अरविंद आया। और अरविंद का प्रोनाउन आप जानते हैं क्या होता है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज होगा, ना तो दियर होगा और ना ही क्या होगा, हर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि जब भी दो सब्जेक्ट्स को आइदर आर या नाइदर नार से कनेक्ट किया जाएगा तो ऑलवेज हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बनाकर देखते हैं कैसे। जैसे इस तरह क्वेश्चन लिख करके आए, इस तरह क्वेश्चन लिख करके आए कि आइदर मुकेश आर, आइदर मुकेश आर सीता। ठीक है, लिख दिया यहां पर हैज, लिख दिया कुक्ड पॉरिज। ठीक है, अब ऑप्शन यहां मांगा रहा है कि यहां पर लिखे हम लोग हिमसेल्फ या क्या लिखे दोस्तों, हर सेल्फ। ठीक है, आइदर मुकेश और सीता हैज कुक्ड पॉरिज, पॉरिज हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो उसी को फिर चेंज कर लिखते हैं कि यहां पर लिख दिया जाए कि आइदर सीता, क्या लिख दिया जाए, आइदर सीता और मुकेश हैज कुक्ड, कुक्ड पॉरिज। ठीक है, फिर वही ऑप्शन लिखा जाए दोस्तों, हिमसेल्फ होगा या ऑप्शन हमारा हर सेल्फ होगा। ठीक है, इसमें से हमको जस्टिफाई करना है, एक आंसर को सिलेक्ट करना है। तो आप रूल जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहां पर देखिए क्या लिखा है, मुकेश, और यहां क्या लिखा है, सीता। तो लास्ट में कौन आया दोस्तों, सीता। सीता लास्ट में आया है, तो सीता का प्रोनाउन क्या होता है, सी। तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात आरसी सबको पता है क्या होता है, हर सेल्फ होता है, हिमसेल्फ नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पहले सीता आया है, लास्ट में मुकेश आया है, और मुकेश का प्रोनाउन क्या होता है, ही, और ही का दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, हर सेल्फ नहीं होगा। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा कि चाहे हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना हो, चाहे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना हो, आइदर आर नाइदर नार के केस में हमेशा लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, ये रूल हम लोगों ने आसानी से देख लिया। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, हो गया। आइए दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा था एक प्रोनाउन था हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्या था दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता दोस्तों, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप जानते हैं कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी दूसरे की ओर इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन भी इसकी क्लियर हो गई, द प्रोनाउन दैट डिनोट्स इंडिकेशन टुवर्ड्स समथिंग इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
द प्रोनाउन दैट डिनोट्स डिमॉन्स्ट्रेशन समथिंग इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो दूसरे की ओर, किसी भी नाउन की ओर या किसी भी चीज की ओर इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप जानते हैं इसमें 4 प्रोनाउन हैं। कौन कौन है? एक तो अपने पास दिस है, ठीक है, और दूसरा यहां पर हमारे पास क्या है? दैट है। एक अपने पास दोस्तों क्या है? दीज है, और एक अपने पास क्या है? दोज है। इसे ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको पहले आप फंक्शनली समझिए कि आपको पता है कि दिस माने होता है यह, और दैट माने होता है वह, ठीक है। अब आप जानिए कि दिस का प्रयोग हमेशा पास के लिए किया जाता है, जो चीज नजदीक हो। किसके अर्थ के लिए? पास के लिए। लेकिन जो दैट होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हमेशा डिस्टेंस शो करने के लिए, दूर बताने के लिए। कोई चीज हमारे निकट ना होकर के दूर हो, तो वहां पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। अब एक चीज जानते हैं, इसका जो फंक्शन है वो क्या ये है कि दिस क्या है? सिंगुलर है, और दैट भी क्या है? हमारा सिंगुलर है। तो ये फंक्शन बनता है कि इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगा, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहां पर जो वर्ब आएगी दोस्तों वो सिंगुलर होगी, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी क्या होगा दोस्तों? सिंगुलर होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो दिस है इसी का प्लूरल होता है दीज, और जो दैट है इसका प्लूरल दोस्तों क्या होता है? दोज, ठीक है। तो दीज का अर्थ होता है ये, क्या होता है? ये, और इसका प्रयोग भी किया जाता है पास के लिए। किसके लिए दोस्तों? पास के लिए। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी प्लूरल होगा, और ऑब्जेक्ट भी इसके साथ जो आएगा दोस्तों क्या होता है? प्लूरल होता है। दैट का प्लूरल दोज होता है। दोज का अर्थ होता है वे का प्रयोग दोस्तों किसके लिए करते हैं? दूर के लिए करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं ये क्या है? प्लूरल है। तो क्लियर है कि इसके साथ जो वर्ब आएगी प्लूरल होगा, और ऑब्जेक्ट भी क्या होगा दोस्तों? इसका प्लूरल होगा। ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? इसका प्लूरल होगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी सेंटेंस में दिस का प्रयोग हो जाए या दैट का प्रयोग हो जाए एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इनके साथ, दोनों के साथ वर्ब सिंगुलर होगी, और ऑब्जेक्ट भी हमेशा इनका क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अगर कभी दिस के स्थान पर दोस्तों दीज का प्रयोग हो जाए या दोज का प्रयोग हो जाए, तो इनके साथ वर्ब ऑलवेज प्लूरल होगी, और ऑब्जेक्ट भी इनका क्या होगा? प्लूरल होगा। ये क्लियर है? इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि यहां से क्वेश्चन आता किस टाइप से है, किस टाइप से नॉर्मली अगर क्वेश्चन हम देखें तो किस टाइप से आता है वो देखिए। जैसे आप जानते हैं, लिख दिया जाए दैट इज योर बुक, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर इज का प्रयोग किया दोस्तों, यहां पर आर का यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम दोज लिख देंगे, क्या लिख देंगे? दोज। अब पूछे इज लिखें कि आर लिखें? माई पेंस, क्या लिखें? माई पेंस। तब आप जानते हैं कि दोज दोस्तों प्लूरल है, यहां पर आर होगा, यहां पर इज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम दोस्तों देखें दीज की बात करें, किसकी? दीज की बात करें, तो जैसे आप बोलेंगे दीज आर या इज माई पेंस, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं दीज प्लूरल है दोस्तों, यहां आर होगा, इज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम दोस्तों दोज की बात करें, किसकी? दोज की बात करें, आर लिखें या इज लिखें, यहां क्या हेन लिखें या तो क्या लिखें? हेंस लिखें। अब आप गौर से एक बात समझिएगा कि दोज क्या है दोस्तों? प्लूरल है, तो यहां आर होगा, इज नहीं होगा, और इसको प्लूरल ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहां हेंस होगा, हेन नहीं होगा। क्लियर? तो इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, नॉर्मली इसको पढ़ा जाता है और हम लोगों ने देख लिया। हाँ, एक और प्रोनाउन है जिसका रोल मेजर में है, मेजर इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। क्या? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक हमारे पास है प्रोनाउन दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंधवाचक
सर्वनाम। जाहिर सी बात है, इसका नाम से ही क्लियर है कि ऐसा प्रोनाउन, ऐसा सर्वनाम जो रिलेशन मेंटेन करे, किन्हीं दो के बीच संबंध को दर्शाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी सीधी सी बात यह है कि द प्रोनाउन दैट यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर देन टू क्लॉजेज और सेंटेंसेज इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को या क्लॉजेज को जोड़ता हो, कनेक्ट करता हो, संबंध बताता हो दोनों के बीच, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आप जानते हैं इस रिलेटिव प्रोनाउन में 3 मेजर प्रोनाउंस हैं और तीनों का रोल बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। आप जानते हैं, एक है हमारे पास हु, दूसरा दोस्तों हमारे पास क्या है? विच, और थर्ड नंबर पर दोस्तों हमारे पास क्या है? दैट। क्या है? दैट। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप जानते हैं कि बार बार पढ़ते हैं लेकिन वो चीज़ आपको क्लियर हो नहीं पाती है, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो आइए दोस्तों हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस कॉन्सेप्ट से देखा जाए कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना बचे, एक भी % कंफ्यूजन ना रहे। और दोस्तों मैं जिस ट्रिक को आपको, जिस कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। लाइफ में कभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरे लाइफ की बात कर रहा हूं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में क्लियर हो रहे हो, लेकिन आपका अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो क्लियरली आप 100% उसका आंसर कर लेंगे। आइए ध्यान से मेरे साथ देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम हु की बात करें, हु की बात करें तो आप जानते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग किसी न किसी नाउन के लिए किया जाएगा, और जिस नाउन के लिए किया जाएगा उसी नाउन को हमको जज करना है वो किस नेचर का है। अगर उसका नेचर हम जज कर ले गए, समझ ले गए कि किस नेचर का है, उस कंडीशन को आपने समझ लिया, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए ध्यान से देखते हैं। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं और विच का और दैट का, ये हम लोग सीरियसली सटीक स्ट्रेटजी के साथ देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमें एक भी % कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों कि हु का प्रयोग, पहली शर्त यह है कि जिसके लिए करेंगे वो लिविंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? कि हु का प्रयोग जिसके लिए भी आप करेंगे नाउन के लिए, उसकी पहली कंडीशन है वो लिविंग होना चाहिए, और दूसरी बात है उसे वो ह्यूमन होना चाहिए। क्या निकल करके आया कि ऐसा नाउन जो सजीव हो लेकिन इंसान हो, ह्यूमन हो, मानव हो। अर्थात हु का प्रयोग दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में केवल और केवल इंसान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इंसान के लिए किया जाता है। अगर हम विच की बात करें तो सभी नॉन लिविंग के साथ, किसके साथ? सभी नॉन लिविंग नाउन के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का यूज करेंगे। जैसे आप दो का एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। जैसे आपने कहा एक सेंटेंस कि आई नो द बॉय, आपने कहा मैं उस लड़के को जानता हूं। अब ऑप्शन में यहां लिखा जाए हु होगा दोस्तों, विच होगा, एब्यूज्ड यू, कहा मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हें गाली दिया, जिसने तुम्हें गाली दिया। अब आप ध्यान रखिए कि यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हु और विच दो लिखा हुआ है, तो आप जरा देखें ये आ किसके लिए रहा है। तो ये दोस्तों जो रिलेटिव प्रोनाउन है इस समय ये आ रहा है किसके लिए? बॉय के लिए। किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए। तो बॉय दोस्तों क्या है? लिविंग है, बिल्कुल है। ह्यूमन है बिल्कुल सटीक। देखेंगे इसका प्रोनाउन डेटिव हु हो जाएगा दोस्तों, विच नहीं होगा। क्लियर? आइए हम लोग ये देखते हैं, विच का देखते हैं। जैसे आपने कहा एक क्वेश्चन, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। अब ऑप्शन में हु लिखें दोस्तों या विच लिखें? आई बॉट यस्टरडे। ठीक, ये देखते हो, देखिए कह रहा है कि दिस इज द बुक, ये वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा, जिसे मैंने कल खरीदा। तो आप गौर करिए और आप ये बताइए जिसे खरीदा, तो यहां दोस्तों क्या आ रहा है? ये विच है और क्या है? हु है। अब किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है? जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए आ रहा है। किसके लिए? बुक के लिए आ रहा है। अच्छा, बुक कौन है? नॉन लिविंग है। तो कंफर्म हो गया किसका प्रोनाउन क्या होगा? रिलेटिव विच होगा दोस्तों, हु नहीं होगा, हु नहीं होगा। क्लियर? क्या होगा? और देखिए
आपने देखा कि लिविंग ह्यूमन इंसान के लिए हु का प्रयोग करेंगे, नॉन लिविंग के लिए विच का यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों इनके सिवा जितनी अदर चीजें हैं, अदर थिंग्स, उन सभी का रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों दैट होगा। क्या होगा? दैट होगा। कैसे? आइए देखते हैं। इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे मैं दिखाता हूं कैसे होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, आपने कहा एक क्वेश्चन के माध्यम से कि आई हैव अ पैरट। आपने कहा मेरे पास एक तोता है। ठीक है, आई हैव अ पैरट। अब यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं, हु लिखें, विच लिखें या दैट लिखें, और यहां लिख दें टॉक्स ऑल डे। ठीक है, अब आपको जस्टिफाई करना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने 3 ऑप्शन दिया, हु, विच, दैट। क्या दिया? हु, विच, दैट। अब दोस्तों कह रहा आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है जो दिन भर बोलता है, दिन भर टॉक्स करता है, बातचीत करता है। आप बताइए यहां पर जो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की डिमांड कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पैरट के लिए। जो भी आ रहा है किसके लिए? पैरट के लिए आ रहा है। और पैरट दोस्तों क्या है? लिविंग तो है लेकिन इंसान नहीं है, तो इसलिए उसका रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं हो सकता। क्लियर? और नॉन लिविंग नहीं है, इसलिए दोस्तों उसका प्रोनाउन विच भी नहीं हो सकता। इट मीन्स थर्ड कैटेगरी में चला गया, और दोस्तों उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दैट। क्या हो जाएगा? दैट। कभी भी हु का यूज नहीं करना, कभी भी विच का यूज नहीं करना। समझ में आया? आइए क्वेश्चन और देखते हैं इससे। जैसे आपने कहा देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ एट माई होम। ठीक, मेरे घर पर एक गाय है, और यहां ऑप्शन दिया जाए, हु लिखें, विच लिखें या दैट। लीजिए, गिव्स अस मिल्क डेली। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देयर इज अ काउ एट माई होम, मेरे घर पर एक गाय है जो हमें प्रतिदिन दूध देती है। ठीक है, जो हमें प्रतिदिन दूध देती है दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे ये हु, विच, दैट। आइए, काऊ, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें देती है प्रतिदिन दूध। जो शब्द किसके लिए आ रहा है दोस्तों? काऊ के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? काऊ के लिए आ रहा है। तो काऊ दोस्तों लिविंग तो है, लेकिन वो इंसान नहीं है, तो हु का यूज नहीं कर सकते। और नॉन लिविंग नहीं है, वो लिविंग है, इसलिए विच का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो तीसरी कैटेगरी में चली गई काऊ। काऊ का भी प्रोनाउन दोस्तों क्या होगा? दैट होगा, ना तो विच होगा और ना ही दोस्तों हु होगा। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में? ठीक है, और अब आइए जरा इसके आगे केस देखते हैं। क्योंकि आप एक चीज जानते हैं क्या, कि अगर हम सब्जेक्टिव केस, ठीक है, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस की बात करें, जैसा कि टेबल हम लोग बनाए थे, तो फ्रेंड्स हु का जो होता है सब्जेक्टिव केस हु होता है, इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो हुज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों इसका क्या होता है? होम होता है, और कोई रिफ्लेक्सिव केस इसका नहीं होता। ठीक है, अगर विच की बात करें दोस्तों, तो विच का सब्जेक्टिव केस विच होता है, इसका कोई पॉजेसिव नहीं होता। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी विच होता है, इसका कोई भी रिफ्लेक्सिव केस नहीं होता। अगर हम दैट की बात करें दोस्तों, दैट का सब्जेक्टिव दैट होता है, इसका कोई पॉजेसिव केस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका क्या होता है? दैट होता है, इसका कोई रिफ्लेक्सिव केस नहीं यूज होता। तो अगर हम देखें केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केवल एक ही में प्रॉब्लम आ रही है, किसको? हु को लेकर के। अब देखें, अगर विच का यूज करें तो चाहे आप एससी यूज करें चाहे ओसी यूज करें, सेम तरीके से यूज होगा।
दैट भी सेम तरीके से है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? अगर प्रॉब्लम है तो हु, हुज और होम को लेकर के है। क्लियर? तो आइए हम इसको देखते हैं। कभी कभी क्या करेगा एग्जाम में दोस्तों, जहां हु होना चाहिए वहां हुज या होम लिख देगा, जहां पर होम होना चाहिए वहां हु या होम लिख देगा, जहां होम होना चाहिए वहां हु या होस का यूज कर देगा। तो हमें उसके कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको क्लियर करना है कि यहां पर कौन सा इसका केस सही है। तो आइए इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो समझने में आपको। ठीक है, तो इसका हम लोग आगे देखने वाले हैं और देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे। दोस्तों आप ये जान लीजिए कि अगर हम हु का यूज करते हैं या हुज का यूज करते हैं या होम का यूज करते हैं, तो बहुत गौर से समझ लीजिए कैसे होगा। हु का यूज जब भी आप करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तो तुरंत आप जान लीजिए कि इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगी। अगर आप हुज का यूज करेंगे तो तुरंत इसके बाद क्या आएगा? कोई ना कोई नाउन आएगा दोस्तों। जब भी होम का यूज करेंगे तो इसके तुरंत बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा। आप यहां से भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे आइए मैं दिखाता हूं। जैसे आपने कहा था इसके पहले, आई डू नॉट नो द मैन, कहा मैं उस आदमी को नहीं जानता हूं। अब यहां ऑप्शन देखिएगा, हु लिखूं, हुज लिखूं या होम। ठीक है, स्टोल योर पर्स, चलो, कहा मैं उस आदमी को नहीं जानता हूं जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। तो यहां पर जरा देखिए, समझिएगा ध्यान से, या हु लिखा है, हुज लिखा है, होम लिखा है। तो मेरे फ्रेंड्स ये बताइए जरा, इसके बाद यहां क्या है? स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो बताइए ये वर्ब है कि नहीं है? स्टोल एक वर्ब है ना, सेकंड फॉर्म है ना स्टील का। अगर ये है तो क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि यहां दोस्तों हु होगा, हुज या होम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा है कि हु के जस्ट आफ्टर तुरंत क्या रहता है? वर्ब रहता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक में। बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आइए अब देखते हैं जरा इसका हम लोग किसका, हुज का केस देखते हैं। जैसे आपने कहा कि डू यू नो द गर्ल, कहा डू यू नो द गर्ल। अब यहां लिख दिया जाए, हु लिखा होगा, हुज होगा या होम। बुक इज दिस, कह रहा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो? द गर्ल, उस लड़की को। कहा क्या तुम उस लड़की को जानते हो जिसकी किताब ये है? कहा क्या तुम उस लड़की को जानते हो जिसकी किताब यह है? तो जिसकी किताब, गौर करिएगा बात को, ये हु लिखा है, हुज लिखा है, होम लिखा है, करा जिसकी किताब। तो देखिए दोस्तों क्या बुक, बुक दोस्तों क्या है? एक नाउन है कि नहीं है? नाउन है। अगर ये नाउन है तो नाउन के जस्ट पहले क्या होता है? हुज होता है, ना तो हु होता है दोस्तों, और ना ही क्या होता है? होम होता है। क्लियर? समझ में आया? आइए अब इसका लास्ट पॉइंट दोस्तों हम लोग देखते हैं ये। ठीक, क्या आपने कहा आई सा द प्लेयर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आई सा द प्लेयर, मैंने उस खिलाड़ी को देखा। ऑप्शन देखिए, हु लिखा जाए, हुज लिखा जाए या होम। यू गेव अ बैट यस्टरडे। कहा आई सॉ द प्लेयर, मैंने उस खिलाड़ी को देखा
जिसे तुमने कल एक बैट दिया, जिसे दिया, ध्यान रखिएगा। यहां पर ऑप्शन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, यहां हु लिखा है, हु लिखा है, होम लिखा है, जिसे तुमने दिया। तो दोस्तों देखिए यहां क्या आया है, यू। तो यू यहां सब्जेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत पहले भी आपने पढ़ा दोस्तों होम होता है, कभी हुज या हु का यूज नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब इसको लेकर के पूरे लाइफ आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के सब आप बनाएंगे और सब आप कर पाएंगे, बिल्कुल इजी वे में कर पाएंगे। कभी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली, क्योंकि हमने बहुत ही सही स्ट्रेटजी के साथ सॉलिड ऑथेंटिक तरीके से बता दिया है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के 99% आप एकदम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल इजी वे में आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों आज हम लोग देखें इतना, आज इसके आगे हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आने के लिए, थैंक्स।